भारत में मजहब के नाम पर भेदभाव और हिंसा को लेकर एक नई रिपोर्ट ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मई से जुलाई 2026 के बीच 25 मुसलमानों की मौत हुई है, जिनमें 15 मौतें पुलिस और सुरक्षा बलों की कार्रवाई में और 10 मौतें कथित तौर पर हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों के हमलों में हुई। लेकिन इन आंकड़ों के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या वाकई भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का सिलसिला बढ़ रहा है, या इन आंकड़ों को किसी खास नजरिए से पेश किया गया है? आखिर इस रिपोर्ट का स्रोत क्या है? इसमें दर्ज मामलों की पुष्टि किस स्तर पर हुई है और सरकार या प्रशासन का इस पर क्या पक्ष है? इन तमाम सवालों के साथ जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट में क्या दावा किया गया है और इसके आंकड़े कितने गंभीर हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अफजल खान और आप देख रहे हैं द न्यूज़। भारत में मुसलमानों के खिलाफ कथित भेदभाव, हिंसा और सरकारी कार्रवाई को लेकर एक नई रिपोर्ट ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। साउथ एशिया जस्टिस कैंपेन के इंडिया परसेप्शन ट्रैकर के हवाले से दावा किया गया है कि जनवरी से जुलाई 2026 के बीच देश में 44 मुसलमानों की मौत हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 19 मौतें सरकारी हमले से जुड़ी कार्रवाई में, जबकि 25 मौतें कथित तौर पर हिंदू संगठनों से जुड़े हमलों में हुई। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अगर इसी रफ्तार से घटनाएं जारी रहीं तो 2026 में नफरती हिंसा से जुड़ी मौतों का आंकड़ा पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले काफी ज्यादा हो सकता है। हालांकि इन आंकड़ों को रिपोर्ट के दावों के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। रिपोर्ट में पुलिस कार्रवाई, हिरासत में मौत, गिरफ्तारियों, घरों और धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर कार्रवाई और कथित तौर पर लोगों को सीमा पार भेजे जाने जैसे मामलों को भी उठाया गया है। उत्तर प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट का एक बड़ा दावा धार्मिक स्थलों को लेकर है। इसमें कहा गया कि मई और जून के दौरान 6 राज्यों में कम से कम 23 मुस्लिम धार्मिक ढांचों को गिराया गया। इनमें मस्जिद, दरगाह, मदरसे और ईदगाह शामिल बताए गए हैं। स्वतंत्र रिपोर्टों में भी मई जून के दौरान 6 राज्यों में 23 मुस्लिम धार्मिक स्थलों के ध्वस्तीकरण की खबरें सामने आई। कश्मीर को लेकर भी रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर हिरासत का जिक्र है। जुलाई में अनंतनाग में पुलिसकर्मी की हत्या के बाद सुरक्षा बलों की कार्रवाई में करीब 2500 लोगों को हिरासत में लिए जाने की खबर सामने आई थी। रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसमें दावा किया गया है कि मुस्लिम समुदाय मस्जिदों, कारोबारियों और फेरी लगाने वालों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं सामने आई हैं। इसके अलावा मतदाता सूची की जांच, नागरिकता और बांग्लादेशी घुसपैठ के आरोपों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। असम को लेकर रिपोर्टों में कथित पुशबैक का मुद्दा उठाया गया और आरोप लगाया गया कि बंगाली भाषी मुसलमानों को बिना पर्याप्त कानूनी प्रक्रिया के सीमा पर भेजे जाने की घटनाएं हुई हैं। वहीं रिपोर्टों में नफरती बयानबाजी को लेकर भी चिंता जताई गई है। दावा किया गया है राजनीतिक नेताओं की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ शब्द और बयान मुस्लिम नागरिकों को विदेशी या घुसपैठिया बताने का माहौल पैदा करते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत में कानून का इस्तेमाल हर नागरिक के लिए एक जैसा हो रहा है? क्या अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई में धर्म नहीं बल्कि सिर्फ कानून को आधार बनाया जा रहा है? और अगर किसी समुदाय के खिलाफ हिंसा होती है तो क्या दोषियों पर उसी तेजी से कार्रवाई होती है? साउथ एशिया जस्टिस कैंपेन खुद को मानवाधिकारों और अल्पसंख्यकों से जुड़े मामलों की निगरानी